हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में वास्तविक संख्या को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम लोग हल करेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर का है उसे हम लोग हल करेंगे। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब प्यारे बच्चों 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी वास्तविक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है उसे हम लोग हल कर लेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो अगर देखते हैं तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वास्तविक संख्या का, उसे आप बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल ही आसानी तरीके से बना पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो वीडियो अपलोड करने का समय है वो शाम को, रोजाना शाम को 6 बजे अपलोड हो जाता है और होता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ एक साइंस का वीडियो जो है यानी 3-4 वीडियो बन चुका है, जब मिलेगा तो कंटिन्यू आपको मिलता जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से दे रखा है यानी जितना भी इसमें होगा सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अगर आप इसमें बेहतर स्कोर कर पाएंगे तो अपना अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्यारे बच्चों, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और गिनती कहाँ से शुरू होता है तो 1 से शुरू होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। यहाँ से है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे बताया गया है प्यारे बच्चों, जो रूट को पूरा करता हो, जो रूट को पूरा करेगा वो परिमेय संख्या होगा। तो √3 जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है। अब इसमें भी अपरिमेय संख्या जुटा तो अपरिमेय ही होगा। √2 जो है क्या है प्यारे बच्चों, तो अपरिमेय संख्या है। √5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कोई पूछेगा क्यों अपरिमेय संख्या है, तो ये रूट को यानी कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है, इस वजह से ये अपरिमेय संख्या है। और √25 है, √25 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 5 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है और वो क्या होता है, रूट को पूरा नहीं करता है। जैसे प्यारे बच्चों 1.3 है, 1.3 के ऊपर बार कहने का मतलब क्या है, 1.33333 यानी ये रिपीटेड है। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगला जो है वो क्या है, ये √16 है। √16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है। तो ये तो रूट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर दे रहा है। तो ये भी क्या है प्यारे बच्चों, ये भी परिमेय संख्या है। और ये जो है इसके ऊपर जो है ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये पूछा है प्यारे बच्चों क्या, अपरिमेय संख्या। तो ये तो हुआ हमारा परिमेय संख्या, ये भी क्या हुआ, परिमेय संख्या। और 9/27 है, तो 9 एकम 9 और 9 3 27 हो गया। यानी कहने का मतलब 1/3 हो गया। तो √1 का तो वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, √3 बच जाएगा। ठीक है, ये जो है परिमेय संख्या क्यों है, परिमेय संख्या √5 है। √5 में √5 से गुना करेंगे तो √25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो 5 क्या है प्यारे बच्चों, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। जो है अपरिमेय संख्या वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, यदि p और q दो आभास संख्याएं हैं तो उनका मासा कितना होता है। प्यारे बच्चों, अगर दो लगातार अभाज्य संख्या हम लेंगे या फिर कोई भी अभाज्य संख्या को लेते हैं तो उसका मासा हमेशा 1 होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 ले लिए और 3 ले लिए, जब इसका मासा निकालेंगे यानी 2 में 3 का भाग करेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, अब बचा कितना, यहाँ से 1 बचा और 1 में अब 2 से भाग करेंगे तो 1 दूनी 2 हो गया। कहने का मतलब कभी भी अगर हम अभाज्य संख्या का मासा निकालते हैं तो कितना होता है, सदैव 1 होता है। ठीक है, इसको आपको पार्ट 1 वीडियो में लिखवा दिया गया है। और प्यारे बच्चों ये 2022 कहने का मतलब ये हुआ कि 2022 के फर्स्ट पाली में ये सब क्वेश्चन जो है पूछा गया। ये भी 2022 के फर्स्ट पाली में है, ये भी 2022 के फर्स्ट पाली में पूछा गया था, ये भी 2022 के फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है। अगला जो है वो प्रश्न क्या है, √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है। परिमेयीकरण गुणांक किस तरह से निकालते हैं, जैसे 12 है तो 12 का हम अभाज्य गुणनखंड पहले कर देंगे। तो 2 से कितना बार में, 6 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 3 बार में, फिर 3 से कितना बार में, 1 बार में। यानी कहने का मतलब √12 है तो √12 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं। लेकिन रूट है तो रूट के अंदर प्यारे बच्चों जिसका जोड़ा लगता है वो रूट के बाहर आ जाता है। तो इसका जोड़ा लग गया तो ये रूट के बाहर आ गया, ये रूट के अंदर आ गया। तो 2√3 इसका जो होगा वो परिमेयीकरण गुणांक होगा। तो 2√3 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ये भी 2022 के फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो अशांत किसका होता है प्यारे बच्चों, जिसमें यानी जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर होता है तो वो क्या होता है, अशांत होता है। यहाँ पे कितना है, 15/400, इसको काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे
तो 5/40 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे 3/80 को यहाँ पे हल करें, 3/80 को जब हम हल करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 80 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 से ये 40 बार में जाएगा, 2 से ये 20 बार में जाएगा, 2 से 10 बार में जाएगा, और 2 से ये 5 बार में जाएगा। तो कहने का मतलब 3/80 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 हो गया, और बटा में 80 के जगह पे कितना 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 गुने 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें अशांत पूछ रहा है, ये तो ये 2 गुने 5 के रूप का हो गया, तो ये क्या है, शांत है। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं। अगला है कितना है, यानी 17/80 है। अच्छा प्यारे बच्चों, 17/80 है, तो 17/80 को कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का पावर 4 गुने 5 लिख सकते हैं, 16/85। तो ये भी कितना है, ये जो है ये भी 2 गुने 5 का रूप का है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है, शांत दशमलव है, ये पूछा है अशांत। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिएगा 400 को यहाँ पे तो हम लोग तोड़े थे, तो 400 के बटा में कितना रहे, 2 गुने 5 का रूप का आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि 13 बटा कितना है, 13/121 है, तो 13 है तो 13 हो जाएगा, 121 यानी 11 गुने 11। तो यहाँ पे 2 गुने 5 का रूप का नहीं आ रहा है, तो जब भी 2 गुने 5 का रूप का नहीं आएगा तो वो क्या होगा, अशांत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, ये जो है 2022 के फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब आइए मैं इसे इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे इसे बताता हूँ। यहाँ से देखिएगा, यानी इसका 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो यहाँ से हम लोग 64 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 2 से कितना बार में, 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से इसे 4 बार में लेके जाएंगे, फिर 2 से 2 बार में, यानी 2 में जब 64 का भाग किए तो 32, फिर 2 से 32 में भाग किए तो 16, फिर 2 से 16 में भाग किए तो 8, फिर 2 में 8 से भाग किए तो 4, ऐसे ही करके हम ये प्रोसेस किए हैं। तो 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी 2 का पावर 6 हो गया। तो इसमें क्या पूछा है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो ये तो हुआ 2, और इसका घातांक ये हुआ, तो इसमें 6 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो 6 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, संख्या 12, 15, 21 का औसत कितना होगा। ठीक है, तो पहले 12 और 15 का निकाल लीजिए, तो 12 15 का निकालेंगे तो 12 एकम कितना हो गया, 12, और यहाँ पे बचा 3, ये कट गया। अब इस वाले 3 में इस वाले भाजक से भाग करेंगे, यानी 12 से, तो 3 चौका कितना हो जाएगा, 12, 12 से 12 क्या हुआ, कट गया, तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, 12 और 15 का, तो 3 होगा। अब इस वाले 3 में कौन बच गया, 21 बचा है, अब 21 से भाग करेंगे तो 3 से कितना हो गया, 21 हो गया, तो एचसीएफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बार बार बताया गया है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 22/7, इस साल के भी लिहाज से ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2022 के सेकंड पाली में पूछा गया था, ये सब फर्स्ट पाली का है, ये सेकंड पाली का है, और कौन सा है, तो केवल वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का ये सब प्रश्न है। इतना सारा क्वेश्चन एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 22/7 हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, और जो पाई होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अगला जो है 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1, तो q बराबर कितना होगा। अब प्यारे बच्चों, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ किसका किसका वैल्यू दे रखा है, तो a का वैल्यू दे रखा है 37, तो a की जगह पे a का मान लिखेंगे, b का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, q का मान पूछा है तो q को q ही लिख देते हैं, और r बराबर कितना है, 1 है। ठीक है, प्यारे बच्चों, जब हम इसे आगे हल करेंगे तो कितना पाएंगे, यहाँ पे 37 है तो 37 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर हो जाएगा, 4 में q से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4q हो जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस 1 हो गया। ये वाला प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो 37 के साथ में माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर से उधर भेजते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो 37 है तो 37 हो जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और बराबर में 4q हो जाएगा। 37 में से जब 1 चला जाएगा तो 36 होगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 4q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब हम q का मान निकालेंगे तो 36 हो जाएगा, और q जो है वो 4 के साथ में गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो 4 9 कितना हो जाएगा, 36, तो q बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 9 किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है वो 9 दे रखा है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, इसे आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, 9 नंबर यानी 9 नंबर तो बना ही लिए, 10 नंबर बना लिए, 11 नंबर क्वेश्चन।
11 नंबर दे रखा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। यानी ये जो है सेम टाइप, यानी 7 नंबर क्वेश्चन जो है और 11 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का है, ठीक है। यानी 2 का घात पूछा है, तो हम 156 है तो 156 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 में जब 2 का भाग करेंगे तो 2 7 14, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 78 में 2 का भाग करेंगे तो 2 3 6 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 से कटेगा कितना बार में, 13 बार में। फिर 13 से ये कितना बार में, 1 बार में। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, ये तो प्रश्नमाला में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यानी यहाँ पे पूछा है 2 कितना बार आया है, तो 2 बार। तो 2 का घात कितना हुआ, 2। हमें केवल 2 से ही मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है केवल 2 का घात। तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 2, यानी A4 एप्पल इसका हो जाएगा आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या है। तो √7 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में आप कुछ भी जोड़िए तो अपरिमेय ही होगा, ठीक है। ये भी √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, इसके बारे में बता दिया गया, क्योंकि ये रूट को कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है। ये √3 जो है वो भी अपरिमेय संख्या और √5 भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ से इसको काटेंगे तो 3 चौका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगी। यानी √4 कहने का मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है। तो 2 जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन से हल करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन से इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोग हल किए हैं। 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जो रूट को कंप्लीट करता है वो परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या बोला है। ये √3 जो है वो अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ से देखिएगा 10 है, तो 10 है तो 10 तो क्या है, परिमेय संख्या, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 10 होता है। तो यहाँ पे 10 + 10 इस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत कैसे मालूम चलता है कि शांत है, एक तो भाग देकर और एक बिना भाग देकर समझते हैं, ठीक है। तो आइए 1 नंबर जो है पहले इसको, ए नंबर को पहले हल करते हैं, शांत ही अशांत। अशांत होगा कैसे, 2 और 5 को छोड़कर कोई और नंबर होगा तो वो अशांत होगा। जैसे दे रखा है 15 है और बटा में कितना है, 1600 है। तो पहले तो इसको काट पीट के छोटा करेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 से तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। 3 है तो 3 हो गया, बटा है। अब 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो 160 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 80 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 40 बार में जाएगा। फिर 2 से इसको भाग करेंगे तो 20 बार में जाएगा। फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो 10 बार में जाएगा, और फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा। यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 1 के रूप का आ गया। यानी 2 और 5 मौजूद है, तो ये आप कह सकते हैं इसका कि इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, शांत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। जो बच्चे मेरा वीडियो देख लिए होंगे वो केवल इसको देखते ही क्या कर देंगे, टिक आउट कर देंगे कि यही होगा आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सह अभाज्य संख्या के बारे में भी बता दिया गया है, ठीक है। और ये बोला है सह अभाज्य युग्म है, ठीक है। तो सह अभाज्य युग्म उसे कहेंगे कि जिनका मौसा क्या हो, 2 अभाज्य संख्या, और जिनका जिनका मौसा क्या होता है, 1 होता है, वो क्या कहलाते हैं, सह अभाज्य युग्म कहलाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 7 से भी कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, यानी इनका मौसा कितना हो जाएगा, यानी 1 नहीं होगा, ठीक है। 18 है और 25 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 13 एकम 13, 13 चौका 52, इसका तो HCF डायरेक्ट ही 13 हो जाएगा, ठीक है। 21 एकम 21, 21 चौक 84, इसका भी मौसा कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। यहाँ पे इसका भी मौसा कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि ये दोनों नंबर 7 से कट रहे हैं। लेकिन 18 और 25 को जब हम भाग करेंगे, यानी इसका जब हम HCF निकालेंगे तो इसका HCF कितना आएगा, 1 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, विभॉल्व हो जाएगा। अगला है 16 नंबर, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों ये सब इसका मैं स्क्रिप्ट भी लिख दिया हूँ, ठीक है। ये 2021 के पहली पाली में पूछा गया प्रश्न है। यानी बोर्ड आपसे कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं डिमांड करता है, ठीक है। वो जब भी पूछता है तो इजी इजी पूछता है, और इजी इस साल भी पूछेगा, ठीक है। बशर्ते आपको पढ़ा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक बार भी पढ़े हैं तो आपको कोई किसी भी प्रकार का बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। दे रखा है 17 नंबर, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा ए बी होगा। प्यारे बच्चों ए और बी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है वो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए 2 जो है वो अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या है। और इसका क्या पूछा है प्यारे बच्चों,
इसका पूछा है लॉस यानी एलसीएम पूछा है, तो 2 और 3 का एलसीएम निकालना होगा तो क्या होगा, यानी इसको आपस में गुना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब करते हैं तो 1 से कटेंगे या फिर अपने आप से, तो 2 3 कितना होता है 6 होता है, 2 और 3 अगर होगा तो क्या होगा 6 है। वैसे ही ए कमा बी है, तो इनको क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे, तब इनका क्या हो जाएगा, यानी एलसीएम निकल जाएगा, यानी लॉसा निकल जाएगा। तो ए में बी से गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी फॉर चांद हो जाएगा। अगला जो है 18 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 2.1311113 फिर ऐसे ही सीरीज जो है वो बढ़ता चला गया है। ये 2021 के फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न को कैसे पता करेंगे कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों ये एक सीरीज में नहीं चल रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, सीरीज को यानी क्या कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक एक है, यहाँ पे 2 1 कर दिया, यहाँ पे 3 1 कर दिया, यहाँ पे 4 1 कर दिया। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और आवर्ती में इसे क्या बोलते हैं, असंत अनावर्ती बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2.13131313 करते चला जाता तो वो क्या होता, शांत आवर्ती होता है। लेकिन ये जो है सीरीज इसका जो है कंटिन्यू नहीं चलता है, तो वो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तो अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या के साथ साथ ये असंत अनावर्ती भी होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगला है 19 नंबर प्रश्न दे रखा है, 2, 10 और 20 का यानी लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। यानी इसका लसा और मसा का अनुपात पूछा है, 2 है और 10 है और 20 है, ठीक है। तो इसको हम लसा निकाल लेते हैं, 2, 10 और 20 का, ठीक है। जिस मेथड से हम लोग बचपन में पढ़े उसी मेथड से निकालना है। तो 2 एकम 2 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, और यहाँ पे 2 धैया के 20 हो गया, ठीक है। अब ये 5 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब तो नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, 10 दूनी 20, यानी जो एलसीएम आएगा इसका कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो यानी 20 आएगा, ठीक है। एक तो कंफर्म हो गया, एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। उसके बाद पूछा है एचसीएफ, 2 है और 10 है, तो 2 से ये दोनों नंबर कट रहे हैं, ठीक है। तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप कह सकते हैं 20:2 होगा, यानी एलसीएम का मान 20 होगा और एचसीएफ का इसका मान कितना होगा, तो प्यारे बच्चों एचसीएफ का मान होगा 2 और एलसीएम का मान होगा 20, यानी आप इसमें कोई भी ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं है तो आप अलग से यानी आप ऑप्शन नंबर ई को यानी टिक आउट कर लीजिए, इसमें कहीं पे कहीं ना कहीं पे दिक्कत होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 20:2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है वो दे रखा है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। ये जो प्रश्न है वो 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं 15 किससे कटेगा, 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है, तो ये तो होगा ही नहीं। 23 जो है वो जब कटता है तो 1 से कटता है, नहीं तो अपने आप यानी 23 से ही कटता है। 12 जो है वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और खुद 12 से भी कटता है। तो ये तो बहुत सारे नंबर से कट रहा है, तो 12 तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। 75 भी बहुत सारे नंबर से कटता है, 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 15 से भी कटता है और खुद ये 25 से कटता है, फिर 75 से भी कटता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है प्यारे बच्चों, प्रश्न दे रखा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यानी जब 96 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो आइए मैं इसे इरेज करके आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाता हूँ। प्यारे बच्चों दे रखा है 96 है, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो इसको 2 से हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर इसको 2 से करेंगे 6, फिर इसको 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी 96 बराबर आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5, 2 जो है वो 5 बार आया है, तो 2 का पावर 5 लिख दिए और 3 1 बार आया है, यानी 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1, जिसमें भी होगा वही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 छिपा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते हैं 1 को, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। प्यारे बच्चों जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उनका लसा कितना होगा, ठीक है। ये जो है इस प्रकार का क्वेश्चन इस बार उम्मीद है कि मतलब 1-2 आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो क्या होता है यहाँ पे कितना दे रखा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा कि लसा गुना मौसा होता है, लसा गुने मौसा होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल ये कितना दे रखा है, ये जो है एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल लसा गुने मौसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, तो 8670 है और लसा यानी कि इसका मान दे रखा है, यानी लसा का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो लसा को हम लसा ही लिखते हैं और मौसा का मान निकालना है, यानी मौसा का मान यहाँ पे दे रखा है, लसा का मान निकालना है।
तो 17 है तो 17 हो गया। प्यारे बच्चों, ये जो है बराबर के इधर जो है ये गुना में है, 17 जो है लसा के साथ में गुना में है। जब बराबर की इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। भाग कहने का मतलब बाटा के नीचे होगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं लसा बराबर 8670 जो है ये अपने जगह पे ही रहेगा। और लसा लसा के साथ में 17 गुना में था, तो बराबर की इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, तो भाग में चला जाएगा। अब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा, एक साथ जीरो बचा। ठीक है, इसको यहाँ पे भाग कर ही लेते हैं। 8670 है तो 17 पचे कितना हो गया प्यारे बच्चों, 85 हो गया, एक बचा 7 बचा। 17 एकम कितना हो गया, 17, और यहाँ पे जीरो तो यहाँ भी जीरो। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कितना बार में कट गया, 510 बार में। तो लसा का जो मान आया, यानी आप कह सकते हैं लसा बराबर इसका जो मान आया वो कितना आया, 510 आया। तो इसमें देखते हैं 510 ऑप्शन नंबर डी डॉग में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, डी। ये प्रश्न 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार का तो प्रश्न आपसे पूछता है बोर्ड, ज्यादा टफ नहीं डिमांड करता है क्वेश्चन। अगला है 23 नंबर, 6, 8 और 22 का लसा और मौसा का अनुपात कितना होगा, यानी इसका लसा और इसका मौसा का अनुपात कितना होगा। पहले हमें लसा का जवाब देना है, उसके बाद मौसा का जवाब देना है। ठीक है, तो इसका अनुपात भी आपको पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं, यानी पहले इन तीनों का लसा निकालेंगे, कितना है 6, 8, 22 है। तो ये तो दो से लेके जाएंगे, दो तीन 6 हो जाएगा, दो चौका 8 होगा, 11 दूनी 22 होगा। ठीक है, अब ये किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो दो तीन 6, 6 चौका 24, 24 में हम 11 से गुना करते हैं, यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ भी 24 हो जाएगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 यानी 264 हो गया। जो एलसीएम इसका आएगा प्यारे बच्चों वो कितना आएगा, यानी 264 आएगा। सबको आपस में गुना कर देंगे तो कितना होगा, यानी 264 हो जाएगा। ठीक है, एक तो चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ से फिर क्या कह रहा है, इसका मौसा का अनुपात कितना है, यानी मौसा का अनुपात। तो 6 और 8 का मौसा जो होगा वो 2 होगा, आइए यहाँ पे निकाल ही लेते हैं। तो 6 कम 6 हो गया 2, और इस वाले 2 में इस वाले 6 से भाग करेंगे तो 2 तीन कितना हो जाएगा 6, तो मौसा कितना आ गया 2। अब इस वाले 2 में इस वाले 22 का करेंगे, तो 22 से करेंगे तो 2 से 11 बार में ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा। यानी कहने का मतलब जो एलसीएम का मान है वो कितना है, 264। तो 264 आप देखिए ऑप्शन में है, यहाँ पे 264 किसी में भी नहीं है। ठीक है, यानी इसमें भी क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंट हुआ है। यानी अनुपात होगा जो 264 अनुपात यानी 2 होगा, यानी काटेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, और यहाँ से 132 होगा। प्यारे बच्चों को आंसर जो है वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मिसप्रिंट नहीं है, बिल्कुल सही है। यानी जब हम एलसीएम का मान निकाले, एलसीएम अनुपात एचसीएफ का ये मान पूछा है, तो एलसीएम का मान कितना है, तो 264 है, अनुपात एचसीएफ का मान कितना है, 2 है। अब ये दोनों जो है 2 से कट रहे हैं, तो आप इसको काट सकते हैं। तो 2 से इसमें भाग करिएगा तो 132 हो जाएगा, और 2 एकम 2, यानी 132 अनुपात कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, 2 लगातार संख्या का मौसा कितना होगा। कभी भी 2 लगातार संख्या का मौसा 1 होता है, जैसे 1, 2 ये लगातार हुए, 3, 4 ये लगातार हुए, 51, 52 ये सब लगातार हुए। तो कभी भी इनका आप मौसा निकालिएगा तो कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बॉल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 जो है दे रखा है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार है। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है, ये भी 2019 में पूछा गया था। तो प्यारे बच्चों इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्यारे बच्चों अगर आपका स्कोर कितना भी आया है, मान लीजिए 25 क्वेश्चन हम वास्तविक संख्या का लिए हैं और 2019 तक पूछे हैं। ठीक है, आप 2018 का 2017 का यानी ऐसे ही उठाते जाइएगा, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इस वजह से मैं 2019 तक ही लिया हूँ। तो प्यारे बच्चों अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, 25 में 1 रहा, 2 रहा, 10 रहा, 15 रहा, 25 में 25 रहा, जरूर साझा कीजिएगा। और प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।